अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं सिनी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी दोस्ती ना करना चाहे तो हम क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि यू रियली नीड अ फ्रेंड और यू वांट फ्रेंड फॉर योर सेल्फ। एक्चुअली एक ही बात है, बट एक ही बात नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबाने से आपको मेरी सारी वीडियोज़ आसानी से दिख जाया करेंगे। एंड प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़। तो हम बात कर रहे थे, डू यू रियली नीड अ फ्रेंड और यू वांट फ्रेंड फॉर योर सेल्फ। देखने में ये एक ही बात है, बट एक्चुअली ये एक बात नहीं है। इसमें दो बातें निकलती हैं। पहली बात तो ये कि क्या अल्लाह ना करे आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, कोई ऐसा नहीं है जो आपका खैर ख्वाह है, जो आपको सुनने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी सिचुएशन से बचाए कि हम अकेले रह जाएं और हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़े। देन ऑफ कोर्स हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे हम बात शेयर कर सकें, जो हमारी बात को समझ सके, क्योंकि हमारे पास अपना रिश्ता कोई नहीं है। और दूसरी सिचुएशन बनती है कि डू यू रियली नीड अ फ्रेंड फॉर योर सेल्फ, मतलब कि यू हैव एवरीथिंग, यू हैव पेरेंट्स, यू हैव सिबलिंग्स, यू हैव लॉट्स ऑफ गुड पीपल अराउंड यू, बट स्टिल आपको एक स्पेसिफाइड लोगों की ज़रूरत होती है। वी फील हैप्पी विद सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। एक इंसान की नेचर है, ज़्यादातर जब हम मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हम सर्टन लोगों के साथ अपने आप को उठना बैठना बड़ा पसंद करते हैं। जैसे हमारे एरिया की एक सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे अमीर लड़की, बड़े अच्छे अच्छे टिकटॉक बनाती है, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है, बड़ी मॉडर्न है, बड़ी ये है वो है, बड़े अमीर बाप की बेटी है, तो भाई बड़ा दिल करता है कि उससे दोस्ती हो, लोग कहेंगे वाह जी वाह कमाल है। और एक हमारे अंदर का जो सेल्फ कॉम्प्लेक्स होता है वो भी ख़त्म होता है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो इससे और बढ़ता है। पहले ये समझ लें कि दोस्ती क्या है। दोस्ती का मतलब है कि एक इंसान आपको एक्सेप्ट कर ले फॉर सर्टन, नॉट फॉर सर्टन पीरियड, फॉर ऑलवेज, जो हमेशा आपको एक्सेप्ट करे, आपके अच्छे में बुरे में, आपकी जवानी में, आपके बुढ़ापे में, आपका एक्सीडेंट हो गया तब भी, आपको पैसों की ज़रूरत है तब भी, मतलब ही और शी विल ट्रीट यू लाइक अ सिबलिंग्स, ही और शी विल ट्रीट यू लाइक अ फैमिली। तो दिस इज़ कॉल्ड दोस्ती। कभी भी एक समझदार इंसान बहुत से दोस्तों के पीछे नहीं भागता। मैं ये कहती होती हूँ कि आपके लिए ज़िंदगी में एक ही दोस्त काफ़ी है, अगर आप उसको निभा सको। तो बात समझने की यह है कि रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल हैं, एंड दोस्ती एक रिश्ता है। दोस्ती को कभी भी इस तरह नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए कि अभी वो तो दोस्त है। एक होता है दोस्त, एक होता है टाइम पास, एक होता है आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, उस बंदे के साथ। लेकिन जहाँ तक मैं दोस्ती की बात करी, वो इतना मुकद्दस रिश्ता है कि उसको आपका अगर एक भी इस दुनिया में दोस्त है और पूरी ज़िंदगी अगर आप उसके साथ निभा सकते हो, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने नोट किया होगा कि बड़े बड़े लोगों के दोस्त भी बड़े बड़े होते हैं। मैं कद की बात नहीं करी, मैं माली लिहाज से बात कर रही हूँ कि एक बिजनेसमैन है, उसने दोस्ती बिजनेसमैन से रखी होगी, उसने दोस्ती अपने लेवल के बंदे से रखी होगी। इट्स नॉट फ्रेंडशिप, दिस इज़ डीलिंग, दिस इज़ बिजनेस। बट अगर देखा जाए तो उनके भी एक्चुअल फ्रेंड्स एक आधा होते हैं जो उनके सच्चे दोस्त होते हैं। तो कभी भी ज़रूरत की दोस्ती को दोस्ती ना समझें, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। आपके अंदर के कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने वाली वो दोस्ती नहीं है, वो आपकी अट्रैक्शन है उस दूसरे बंदे के टुवर्ड्स, यू नो। अगर आपको कोई बहुत खूबसूरत लगती है या लगता है, इट्स जस्ट अट्रैक्शन। आप उससे दोस्ती का रिश्ता बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आप किसी से इम्प्रेस हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छा है या अच्छी है, तो वो आप उसको दोस्त बनाना चाहते हैं। आप उस वजह से बनाना चाहते हैं कि आपको उसकी वो चीज़ अच्छी लगती है, आपको वो इंसान नहीं अच्छा लगता, आपने उस इंसान को समझने की कोशिश नहीं। अब होता ये कि हम किसी एक चीज़ की वजह से किसी इंसान के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन एंड में ये होता है कि जब उस बंदे की एक्चुअलिटी हमारे सामने आती है तब हम हर्ट हो जाते हैं। फिर सबसे पहली चीज़ कि अगर हम अपने जैसे लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते तो हम में सेल्फ कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सेल्फ कॉम्प्लेक्स बढ़ता है तो हमारे में इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं। जब इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं तो हम हर्ट होते हैं, हम एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, हमें अपना आप कम लगता है, हमारी ज़िंदगी पे ये इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है जो हमें समझ नहीं आती इस बात की। हमें लगता है कि नहीं, इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन एक्चुअली हमारी ज़िंदगी को हिला देता है। पर्सनली मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे जो अच्छे लगते थे वो उनको मैं अच्छी नहीं लगती थी, जिनको मैं अच्छी लगती थी उन्हें आई डोंट नो, यू नो, बहुत था। और मैं अपनी फ्रेंड्स जोन में बड़ा परेशान रहती थी, और ये सालों ये तकलीफ़ चलती रही और मैं इनसिक्योर हो गई। मुझे अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में मैं बड़ी ही क्या उसे कहते हैं, एक ऐसी बच्ची थी जो हमेशा परेशान रहती थी।
ये उस वक्त तक सिलसिला चलता रहा जब तक मैं इस फैक्ट को नहीं समझ सकी, जब तक मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम नहीं रखा। व्हेन आई गो टू दुबई ये चीज़ और बढ़ी, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। ओके, यहाँ पाकिस्तान में मैं इम्प्रेस थी कुछ लोगों से, ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो मामला ही कुछ और है, दुनिया ही कुछ और है वहाँ की। वहाँ पे तो कोई गोरा है, तो कोई ये है, तो कोई वो है, हर बंदा टिप टॉप, हर बंदा भी बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड का। तो मेरा सेल्फ कॉम्प्लेक्स और बढ़ता गया। मुझे तो यहाँ कोई नहीं पूछता था, भाई वहाँ मुझे किसने पूछना है। तो ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तो एहसास हुआ कि ये कमज़ोरी नहीं है, तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हैव टू स्टॉप रनिंग बिहाइंड पीपल, यू नो। देन जब मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा और जो थोड़ी बहुत सक्सेस मुझे मिली या जो मैंने करने की कोशिश की, उसमें मैंने एक चीज़ सबसे पहले मिनिमाइज़ की कि ये अपनी आदत ख़त्म करूँ कि मैं लोगों के पीछे बिला वजह ना भागूँ, मैं लोगों के लिए हर्ट ना हूँ, मैं दोस्तों के लिए रोती ना फिरूँ। देन आई मेट विथ फ्यू पीपल्स, आई स्टिल रिमेंबर माई ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आप कहीं सुन रहे हैं भाई, आई मिस यू ऑल गाइज। एनीवेज, हम सब 9 लोगों का ग्रुप था। तो हम 9 लोग आई थिंक अपनी हमारी लाइफ के 10 साल हम इकट्ठे रहे हैं। मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे इनसे आगे दूसरे दोस्तों की ज़रूरत है। फिर कुछ सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, दे आर नॉट माई गुड फ्रेंड्स, आई एम देम बेस्ट फ्रेंड। और उनमें से बहुत से लोग हैं जो मुझे यूटिलाइज़ भी करते थे। मेरे पास गाड़ी थी, लाइसेंस था, और मैं बड़े खुले दिल की बंदी थी। भाई जब भी हम वीकेंड पे आउटिंग के लिए जाते, मूवी देखने जाते, ठीक है, मैं आपका बिल दे दूँगी, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। देन आई फाइंड इट आउट कि ये लोग भी हैं, बट इनके अंदर वो भी फ्रेंड्स हैं। जब मेरे ऑपरेशंस हुए, जब मुझे बड़ी बड़ी बीमारियाँ आई, वो दिन रात मेरे सराहने रहते और बारियाँ बांधी हुई थी कि अब हमने इसको देखना है। तो बड़े बड़े ऐसे सिंसियरिटी भी थी। देन सालों के बाद आई फाइंड इट आउट कि दोस्ती का मतलब है कुछ सिलेक्टेड लोग जो वाकई हमारे साथ अंधे सिंसियर हैं, यू नो, और वो उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ हमें दोस्त समझते हैं और पूरी ज़िंदगी समझते रहेंगे। अगर आप बोर होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको वाकई फ्रेंड जोन ऑफ कोर्स चाहिए, हर एक को चाहिए होता है। शौहर आपका दोस्त हो सकता है, माँ बाप आपके दोस्त हो सकते हैं, बट दोस्त होता है, दिस इज़ फैक्ट, राइट। बट अगर आपकी ज़िंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है तो मेरा ख्याल है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, आप उसी को ही पूरा कर लें। हाँ, अगर आपको और लोग अच्छे लगते हैं, आपका दिल करता है हैंग आउट करने के लिए, आउटिंग करने के लिए, तो उसको दोस्ती का नाम मत दें, आप यूटिलाइज़ करें पॉजिटिव वे में। अच्छा, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कैसे करना होता है? ओके, इफ़ यू आर अलोन, जैसे मैं क्या करती थी, मुझे मूवी के लिए जाना होता था, आई यूज़ टू कॉल माई फ्रेंड्स, भाई जाना है किसी ने मेरे साथ? नहीं, हम बिज़ी हैं, हम नहीं जा सकते। बड़ा दिल टूटता कि ओहो इतने लोग हैं फिर भी कोई नहीं जा रहा, मैं अकेली कैसे जाऊँ? फिर मैंने सोचा कि एंटरटेनमेंट, फन या हैप्पीनेस इट्स नॉट रिलेटेड विद पीपल, इट्स नॉट स्पेसिफाइड विद नेम ऑफ फ्रेंडशिप, राइट, कि दोस्ती होगी, दोस्त जाएंगे तो मज़ा आएगा। नहीं, यू कैन एन्जॉय बाई योर सेल्फ। आप अपने टाइम को खुद से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप ग्रुप ऑफ ऐसे लोगों के साथ भी दोस्ती रख सकते हैं आपको, जिनका पता है कि वो आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मे बी वो आपको यूटिलाइज़ ना कर रहे हो, मे बी वो भी फ़न चाहते हैं कि हम सब मिल के जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, सब मिल के मूवी पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, दैट्स इट। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, उनके अपने पर्सनल फ्रेंड्स हैं। तो डिफाइन योर फ्रेंडशिप, डिफाइन द पीपल यू आर विथ, यू नो। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी यूटिलाइज़ कर सकते हो लोगों को। मैंने भी करना शुरू किया, सिर्फ फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छा टाइम गुजरेगा, वीकेंड अच्छा गुजरेगा, बट ऑफ कोर्स हर्ट करने का मतलब नहीं था। आप जब भी किसी के साथ बाहर जाते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं, आप दोस्ती का ही नाम देते हैं, बट एक्चुअली वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते। सब फ्रेंड नहीं होता, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता ना। दोस्त ज़रूरी नहीं। अगर खुदा न खास्ता आपको लगता है कि आपको ऐसे दोस्त चाहिए जिनके साथ आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं और नहीं मिल रहे, तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करें। मैं आज ऑन एयर ये बात करती हूँ कि मेरे इस वक्त बेस्ट फ्रेंड्स में मेरा हस्बैंड मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, ही इज़ माई बडी, माई ब्रदर इज़ माई बडी। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी तीसरे बंदे की ज़रूरत पड़ी है। मेरे जो फ्रेंड्स थे, आई होप दे आर हैप्पी समवेयर। उनमें से कुछ लोगों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, यूजली सब कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, दिस इज़ लाइफ। बट आई एम स्टिल हैविंग फ्रेंड्स। माई मॉम इज़ माई फ्रेंड समटाइम्स, कभी कभी बहुत गुस्सा होती हैं, बट येस आई हैव माई वन फ्रेंड, शी इज़ ईजी कुकिंग प्लस बेकिंग, शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड। तो आई हैव फ्रेंड्स। अगर देखा जाए तो मैं कहूँ भाई मेरे तो 2-3 दोस्त हैं। इतना ऐसा ही होता है लाइफ में, आपने इतने लोग क्या करने। तो सबसे पहले कोशिश करें, दोस्त आपका कोई भी हो सकता है, आपके घर में हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपकी औलाद हो सकती है, आपका अपना आप दोस्त होना सबसे पहले ज़रूरी है।
तो पहले अपने आप से दोस्ती करें ताकि आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैंने दोबारा कह दिया, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।